वेयर डिड योर जर्नी स्टार्ट? कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई है एज अ शेफ? टेबल साफ करना, टेबल पहुंचना, वेटर लोग के पीछे पीछे भागना ट्रे लेके। मैन पावर मिलने का प्रॉब्लम था ही नहीं होटलों को, और इंडियन को काम करने का कोई दिक्कत नहीं होता। स्पेशली इंडिया में काम करने के बाद तो बाहर दिक्कत नहीं बाहर होता, दिक्कत तो वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो सबसे ज्यादा लॉस हुआ ताज का, सब भागने लगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने दरवाजे खोल दिए। आज की डेट में जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे जो होटल मैनेजमेंट परस्यू करना चाहते हैं? किनको करना चाहिए और किनको अवॉइड कर लेना चाहिए? आज के हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं अवार्ड विनिंग इंटरनेशनल सेलिब्रिटी शेफ साइरस टोडीवाला। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत तो इंडिया से ही करी थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज में इनको काम करने का मौका मिला है। बड़े बड़े डेलीगेट्स लाइक क्वीन ऑफ यूके, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इनको सर्व करने का मौका मिला है। ये एक बहुत ही एक्सपीरियंस रेस्टोरेंटर है जिनके रेस्टोरेंट्स ब्रिटेन में आज की डेट में है। एंड इसके अलावा ये बहुत सारे टेलीविजन शोज लाइक BBC के रेडियो 1 पे बहुत सारे शोज में ये फीचर कर चुके हैं। सो आज के इस पॉडकास्ट में इनके नजरिए से आपको देखने को मिलेगा कि कैसा रहता है एक्सपीरियंस आफ्टर 30, 40, 50 years in hospitality working in different countries. Here's the podcast. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई पॉडकास्ट। लेट्स स्टार्ट ऑफ, वेयर डिड योर जर्नी स्टार्ट? कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई है एज अ शेफ? क्या वो फर्स्ट स्पार्क था जिस समय आपको लगा कि मुझे शेफ बनना है? थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। अभी आप कहते हैं कि शेफ का काम कहाँ से शुरू किया और स्पार्क कैसे मिला, स्पार्क कि उसका इंटरेस्ट कहाँ से पैदा हुआ। जब हम लोग शेफ बनना चाहते थे, वो करियर नहीं था, राइट। करियर नहीं था उसमें। हमें कोई मालूम नहीं था कि हम कहाँ पहुँचेंगे, हम क्या बन सकते हैं, हम किस ऊंचाई पे चढ़ सकते हैं, और हमें आगे बढ़ के क्या मिलेगा। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी नौकरी। क्योंकि उस समय अगर आपको हाई क्लास होटल में अगर काम करना है या बड़ी ऊंचाई पे काम करना है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इतनी मानी हुई उस टाइम नहीं थी। रेस्टोरेंट से थोड़े बहुत, लेकिन आप वहाँ चले जाओ तो आप वहीं फंस जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपने स्टार्ट कब किया था सर? तो मैंने स्टार्ट किया 1975 में। ओके। 1975 में मैं पार्ट टाइम काम किया करता था ताजमहल होटल में, जी। बसिंग का काम। ओके। टेबल साफ करना, टेबल पहुंचना, वेटर लोग के पीछे पीछे भागना ट्रे लेके, जी। वो सब काम शुरू किया था। वो टाइम हमारा कोर्स ख़त्म नहीं हो चुका था तब तक। ओके। फिर हुआ क्या कि नौकरी तो चाहिए हमें, जी। इंटरेस्ट तो पकाने में था ही पहले से, लेकिन इंटरेस्ट के अलावा ये पता नहीं था कि हम कहाँ पहुँच सकते हैं। जी। ये तो आज के बच्चे लोग प्लानिंग कर सकते हैं, हम Planning प्लान कर नहीं कर सकते थे। राइट। तो जैसे ताज ने हमें सिलेक्ट किया, मैं तो बहुत खुश हो गया। ताजमहल होटल को ज्वाइन किया, आई एम वर्किंग फॉर ताज। राइट। समझे ना, बिग थिंग। पगार वॉज कचरा, एकदम कचरा, बोले तो ज़्यादा ही कचरा। मेरा पहला पगार 180 रुपया था। ओह माय गॉड। ओके, उस ज़माने में भी 180 रुपये से कुछ नहीं होता ज़्यादा था। नहीं होता था। 6 महीने में जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का टाइम आया, ट्रेनिंग प्रोग्राम पे डालने के लिए, उस टाइम पगार 350 रुपये बन गए। ओके। तो उस भी कुछ नहीं था, जी। क्योंकि यूनियन वाला सबसे पहले आपके पास 60 रुपया ले लेता था। उस समय तो नहीं। परमानेंट हाँ जी। एम्प्लॉय होते थे, राइट? हाँ, वो टाइम तो जूनियर एम्प्लॉय ना, तो Okay. यूनियन को फी देनी ही पड़ती थी अपने ओके। को। समझे ना। Right. और सारा पगार कैश में मिलता था। राइट। वो टाइम बैंक बैलेंस तो बैंक तो था ही नहीं, किसी का बैंक अकाउंट भी नहीं होता था। जी। समझे ना, बैंक अकाउंट था लेकिन आप कैश लेके बैंक में जाके वो इस पे स्लिप भर के अंदर डिपॉजिट करते थे। जी। जी। ओके। सो ऐसा हुआ कि बाद में आस्ते 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 ताजमहल होटल ने शेफ ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया। जी। उसके बाद होटल ग्रुप एक्सपेंड होने लग गई। उस टाइम में सिर्फ ताज ग्रुप एक्सपेंड करती थी, और कोई था नहीं था। ओबरॉय के एक होटल मुंबई में थे पहले, उसी टाइम एक ही था। दूसरी तो एक बिल्डिंग होती थी, लेकिन किसी के पास चेन नहीं थी उस टाइम। वो विजन नहीं था किसी के पास। तो ताज ने पहली होटल खोली मद्रास में, बाद में दिल्ली में। ओके। बाद में दिल्ली से हम गए 75 में, जब मैं ज्वाइन किया उसी टाइम गोवा में फर्स्ट रिजॉर्ट खुला था। फिर आया टाइम गोवा में सेकंड रिजॉर्ट खोलने का। ओके। वैसे करके 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 वो चेन बढ़ने लगी। लेक पैलेस होटल आ गई है, ये हो गए। तो शेफ लोग को चलने का मौका मिला।
ओके। लेकिन मौका तो ज़रूर मिला, लेकिन उस समय ये नहीं था कि शेफ़ मैनेजर से इक्वल पगार कमा सकता था। अच्छा। वो हमेशा कम ही कमाता था, Okay. ज़्यादा वो पार पे नहीं कमाता था। हम्म, बाद में आस्ते आस्ते करके वो सब धीरे धीरे चेंज होने लगा। तो जी। करियर, असली करियर शुरू हुआ 29 मई 1976 में। ओके। ओके, जब ऑफिशियल लेटर हाथ में मिला, कंफर्मेशन, राइट 29 मई 1976। राइट। सो हम दैट्स इट। सो ताज में करीबन नियरली 16 साल निकाले ताज में। राइट राइट। सो हमारे किचन में डेजिग्नेशन होता है जी। कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3। राइट। ताज में उस टाइम था असिस्टेंट शेफ, ओके जूनियर सू शेफ ओके। एंड सीनियर सू शेफ, एग्जीक्यूटिव सू शेफ और हेड शेफ। जी तो मैंने कॉमी 3 से काम शुरू किया। जी तो मैंने एकदम नीचे Lowest बॉटम position. में ही शुरू किया मैंने। जी। और बॉटम में शुरू करते करते ताज ग्रुप में मैं एग्जीक्यूटिव शेफ और सीनियर एग्जीक्यूटिव शेफ के पोस्ट पे पहुंच गया। फिर आगे बढ़ गया। तो उस समय क्या आपके लिए चैलेंज कितना बड़ा रहा होगा बेसिकली नए कैंडिडेट्स को लाना? बिकॉज अभी तो क्या है, देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस एंड कॉलेजेस लाइक IIHM, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जहाँ से आपको बहुत अच्छे से बच्चे मतलब रेडी मिलते हैं। बट उस समय हाउ चैलेंजिंग वाज इट टू गेट? उस समय में 2 कॉलेजेस थे। अच्छा। एक IHM और एक IHM यूज्ड टू बी IHCTAN उस टाइम। ओके। और हमारा था हेफ्ट, होटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फूड टेक्नोलॉजी। वो हमारा क्वालिफिकेशन था। और 2 ही थे बस। जी। और छोटे मोटे यहाँ वहाँ कोर्सेज होया करते थे, लेकिन मैन पावर मिलने का प्रॉब्लम था ही नहीं होटलों को। आप समझे ना, मैन पावर मिलने का प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उस टाइम में स्किल की ज़्यादा ज़रूरत थी और सीनियरिटी की ज़रूरत शायद कम होती थी। राइट। बाद में जब शेफ़ आने लगे ना, तो क्या हुआ कि इतने शेफ़ भर के भी उनका स्किल्स गैप भरना पड़ता था। बिकॉज जो IHM से आते थे जी। वो खास करके वो किचन के अंदर घुस के रेगुलर काम नहीं कर सकते थे, नहीं करना भी चाहते थे। राइट। उनको टाइटल चाहिए था, उनको डेजिग्नेशन चाहिए था, उनको इतना भारी काम सीखने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। ओके। आप समझे। सो हिंदुस्तान में तो कभी स्टाफ मिलने का इतना सीरियस प्रॉब्लम हुआ नहीं था। ओके। ओके। लेकिन अभी कॉलेजेस खुलने लग गई ना, तो उस समय ये कॉलेजेस खुलने के वजह से होटल कंपनीज को भी इंसेंटिव मिला कि हम बढ़ सकते हैं राइट। और हम हमारी कंपनी को बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, नई होटल खरीद सकते हैं, नया रूप ले सकते हैं, नए सिटीज़ में जा सकते हैं। वहाँ से ये शुरू हुआ 70s में नहीं शुरू हुआ, ये 80s से शुरू होना चालू हुआ। ओके। अर्ली 70s में, यस 70s में ताज ने दिल्ली में होटल खोली, ताज मानसिंह। वो खुली शायद करीबन आप समझो 79-80 में खुली। ओके। फिर आया मौका ताज पैलेस बांधने का। जी। ओके। उसके बाद और खुलने लगे थट करके। सो आस्ते आस्ते फिर आए हमारी बिग कॉम्पिटिटर इंडियन टोबैको कंपनी ITC। उस टाइम ITC ये रेस में नहीं थी। जी। ओके, इस उड़ान में नहीं थी। और बाद में जैसे ITC ने कदम बढ़ाई जी। तो सबका स्टैंडर्ड बढ़ने लग गया। बढ़ने लग गया। आप समझे। राइट। तब तक क्या था ना, वो अपने स्टैंडर्ड के ऊपर लेके वी आर ताज, राइट। नोबडी कैन टच अस, हमें Right. कोई छूता नहीं। जी। और एक टाइम में वो सही था। जी। आप समझे। ओबरॉय जी। ओबरॉय ने अपने से भी स्टैंडर्ड आगे बढ़ा दिया। ओबरॉय ने क्वालिटी बढ़ा दी, ट्रेनिंग बढ़ा दी। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग स्कूल शुरू कर दी, ओबरॉय स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। और उन्होंने मैन पावर को डेवलप करना शुरू किया। तो आप कॉलेज से गए ओबरॉय में, ओबरॉय को साइन अप किया, ओबरॉय मैनेजमेंट स्कूल में आप घुस गए। राइट। उन्होंने ट्रेनिंग और कॉन्सेंट्रेटेड ट्रेनिंग की कि हमारी होटल में वी नीड द बेस्ट। ताज को भी उठना पड़ा। थोड़े टाइम के बाद उन्होंने औरंगाबाद में भी कॉलेज खोली। जी। बट उसके पहले वो कंसंट्रेशन नहीं था
ऑफ स्किल रिक्वायरमेंट एंड नॉलेज रिक्वायरमेंट। Right. आईटीसी आई, आईटीसी ने सब वजह से शेफ्स को चोरी कर लिया, अच्छा। पोचिंग कर दिया। तो ओबरॉय से शेफ्स को चोरी, ज़्यादा तक सारे शेफ्स गए ताज से। जी। ओके, क्योंकि उस टाइम भी ताज पगार बहुत बेकार देती थी, तो शेफ लोग को मौका मिला भागने का। अभी इन बिटवीन दैट आप समझो 1970s एंड होने जब आए, 77, 78, 79 गल्फ खुल गया। ओके। ओके, राइट। तो अभी सडनली गल्फ से डिमांड आने लगा। कुवैत पहले, बहरीन पहले, अच्छा। बहरीन कुवैत सबसे पहले, ओके। बहरीन फर्स्ट, कुवैत नेक्स्ट। दुबई अभी तक डेवलप हुआ नहीं था उस टाइम। ओके। ओके, दुबई में फिर इधर एक ये होटल कौन दो, से ईयर की बात होगी सर? ये में 78, 79, अच्छा। 78, 79, 80, आप देखो 80, 81 के टाइम पे देखो, वहाँ से फिर सारे लोग वहाँ भागने लगे, एक एक करके भागने लगे। राइट। क्योंकि क्या है ना, वो ज़्यादा पैसे का ही ल्योर था, राइट। करियर का रोल नहीं था, पैसे का रोल ल्योर था। हमारे इंडियन शेफ लोग को सब लोग चाहते थे, लेकिन उनको प्रमोशन देना नहीं चाहते थे। अच्छा। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम, एक लेवल पे फंस जाते थे। फंस जाता था। सेकेंड लेवल चढ़ेंगे लेकिन ऊपर तक नहीं जा सकते थे, वो गोरे का ही सवाल था बस। अच्छा। देयर वाज नो रिजर्वेशन फॉर एशियंस एंड इंडियंस। इन गल्फ। बस यू हैव टू ओनली गो टू अ लेवल, यू कुड नॉट बिकम एग्जीक्यूटिव शेफ, क्योंकि वो दैट वाज डोमिनेटेड बाय गोरास। गोरास। दो दैट वाज आइदर फ्रेंच और स्विस और जर्मन और ब्रिटिश, उन लोग के लिए वो रखा था पोजीशन, और वो के लिए अपने लोग एशियन लोगों के लिए नहीं देते थे वो चांस, अभी भी नहीं देते ज़्यादा करके, मोस्टली। बट अभी चेंज हो रहा है। इंडियन शेफ लोग का अभी डिमांड बढ़ा है, उन लोग का स्किल रिस्पेक्ट होता है, और इंडियन को काम करने का कोई दिक्कत नहीं होता, दिक्कत नहीं होता, स्पेशली इंडिया में काम करने के बाद तो बाहर दिक्कत नहीं बाहर होता। दिक्कत नहीं। तो वो लोग अप्रिशिएट करते हैं जी। कि ये भाई होएगा तो मेहनत करके आगे बढ़ाएगा। जी। गोरा होएगा, अपना टाइम हो गया, वो थोड़ा इधर उधर रुकेगा, देखेगा, हेलो थैंक यू वेरी मच, भग करके भग जाएगा। तो गल्फ जब भी खुलने लगा ना, तभी यहाँ अपने इंडिया के होटल्सों को आँख खोलनी पड़ी। जी। ओके, जब उनकी आँख खुली कि बाबा इनको हमें संभालना है, नहीं तो अभी सब भाग जाएंगे यहाँ से, तब थोड़ा सा पे स्केल इम्प्रूव हुआ, ओके। और शेफ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देना चालू कर दिया कि भाग नहीं जाए, बॉन्ड साइन करो। ओके। ओके, और शेफ लोग को ऑफकोर्स ताज जैसे कंपनी में तो इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी मिलता था। जैसे कि जब मैं ताज में था, मैंने स्विट्ज़रलैंड में ट्रेनिंग किया, मैंने बैंकॉक में ट्रेनिंग किया, मैंने इंग्लैंड में ट्रेनिंग किया, मैंने ट्रेनिंग किया सब बाजू, क्योंकि वो नॉलेज लाके मेरी होटल में मुझे मेरा प्रोफाइल सुधारना था, मेरे मेन्यू सुधारने थे, मेरा ओके। ऑफरिंग सुधारना था। जी। उसके बाद हुआ क्या कि ये जब गल्फ खुली ना, तो एक्सोडस होने लगा जी। सडनली। 89, 88, 89 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने दरवाजे खोल दिए। राइट। अभी ऑस्ट्रेलिया ने तो सबसे बड़ा अच्छा क्या किया हो खुद के लिए कि उन्होंने पॉइंट सिस्टम चालू कर दिया। तो पॉइंट सिस्टम में 70 पॉइंट्स मिले तो आपको इंटरव्यू मिलता था। अच्छा। 70 पॉइंट से नीचे होएगा तो शायद इंटरव्यू मिलेगा, 1-2 पॉइंट कम होएगी तो, लेकिन 70 से ज़्यादा है तो श्योर 100% आपको एंट्री इनटू ऑस्ट्रेलिया। जी। मैं भी वो एंट्री लेके भागने वाला था। अच्छा, फिर क्या रीज़न रहा कि आप नहीं गए? मेरा तो एंट्री मिलना और कुछ था। तो ऑस्ट्रेलिया जब खुली ना, जी। तो बहुत इंडियन होटल्सों ने अपने सीनियर शेफ्स खोल लिए, बहुत ओके। सीनियर शेफ्स, जी। जूनियर कम सीनियर ज़्यादा, क्यों पॉइंट उनको जल्दी मिल जाती थी। ऑफ कोर्स। तो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ ताज का, लॉस आईटीसी का भी हुआ है, ओबरॉयज का भी हुआ है, सब भागने लगे ऑस्ट्रेलिया। सोचा भाई यहाँ तो हरियाली है, ओके, बेटर लाइफ, बेटर सैलरीज, बेटर एम्बियंस, बेटर एनवायरनमेंट, जो भी लो। जी। तो हमारे इंडियंसों में तो वो कीड़ा है ही है हमें भागने का, वो अभी भी है। अभी भी है, अभी भी। वो कीड़ा कभी हमारा बंद होता नहीं। जी। हम देखते नहीं कि अपने देश में भी क्या हो रहा है, तो क्या बढ़ रहा है, कैसे हो रहा है। सो ये होने लगा। सो आई वॉज देयर इन दिस कंट्री टिल 1989। ओके। नो सॉरी 91। 91। विद ताज आई वॉज टिल 1989। 1989 में मैंने रेजिग्नेशन दिया, मेरा ट्रांसफ़र हुआ था कोलकाता राइट। टू टेक ओवर, ओपन द ब्रांड न्यू ताज बंगाल। राइट।
ताज बंगाल का, और मुझे कहा था यू हैव टू लुक आफ्टर ताज बंगाल, यू हैव टू लुक आफ्टर विशाखापट्टनम, यू हैव टू लुक आफ्टर 3-4 होटल्स इन दिस रीजन। बट शादी हो चुकी थी अच्छा। एंड वाइफ ने कहा आई एम अ बॉम्बे गर्ल, यू वांट टू गो टू कलकत्ता, अब अकेले जाओ, मैं यहाँ रहूँगी। राइट राइट। सो आई रिजाइंड, ओके। सो आई लेफ्ट द कंपनी। सो 1989 आई लेफ्ट द कंपनी। बट मेरा दोस्त था जो उसको नई प्रॉपर्टी मिल रही थी पूना में, वो कब से मेरे पीछे लगा था, आप साथ में आ जाओ, हम रेस्टोरेंट फिर से खोल देंगे, ये करेंगे। तो मैंने उसको ज्वाइन किया, ओके। लेकिन वो पार्टनरशिप चलने वाली नहीं थी। अभी गो बैक 1983, ओके। अभी थोड़े साल पीछे हटते हैं हम, 6 साल पीछे। 1983 में मिसिज इंदिरा गांधी ने कॉमनवेल्थ समिट यहाँ ओके। खड़ी की हिंदुस्तान में। कॉमनवेल्थ समिट में उन्होंने सारे 48 कंट्रीज़ के हेड्स को गोवा में दाखिल किया जी। फॉर अ रिट्रीट। ओके। उस समय मैं गोवा में काम करता था विद द ताज ग्रुप। तो हमारी होटल के अंदर ऑल ऑफ अ सडन 48 हेड्स ऑफ स्टेट केम। बाप रे। ओके, तो 48 प्राइम मिनिस्टर्स, किंग्स, क्वींस, आप जो बोलो सारे वहाँ थे, प्लस इंदिरा गांधी एंड मार्गरेट थैचर एंड वेरी सीनियर प्राइम मिनिस्टर। तो उससे अपना चमड़ा सारा उखड़ गया था उस टाइम काम करके। बिकॉज आज की जो फैसिलिटी है उस टाइम हमारे पास वो फैसिलिटीज़ फैसिलिटीज नहीं नहीं थी। थी। हमारी इक्विपमेंट आउटडेटेड थी, हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं था। राइट राइट, मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होएगा। राइट। तो वो टाइम करने के बाद ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर होता था उस टाइम बॉब हॉक बोल के, ओके। प्राइम मिनिस्टर। अभी सारे के सारे 48 हेड्स ऑफ स्टेट को कुछ ना कुछ बीमारी थी। अभी आप प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, आप दुनिया में हर किस्म की जगह में फैलते जाते हैं जी। आप महीने में 50 ठिकाने में आप खाना खाते हैं, जी। तो आपका सिस्टम तो गड़बड़ हो ही जाता है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ट्रैवल से हो जाता है, अलग अलग खाने से हो जाता है, और कॉम्प्लिकेशन बॉडी में बढ़ता है। तो उसके वजह से डाइट एकदम उन लोग का स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो एक मेरे पास शीट होते थे सबका डाइट संभालने का, जी। क्या देखने का, क्या नहीं देखने, किसको कैसे संभालना। जी। तो बॉब हॉक को कोई वायरल इन्फेक्शन था, उसका मेन्यू, उसका डाइट हम लोग ने ठीक से संभाला, वो खुश हो गया। वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही उसकी ऑफिस से मेरे लिए एक लेटर आया अच्छा। कि मिस्टर हॉक वुड लाइक टू इनवाइट यू टू कम टू ऑस्ट्रेलिया ऑलराइट। फॉर अ बिग शो इन ब्रिस्बेन एज अ गेस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। अच्छा। ताज ने साफ रिफ्यूज कर दिया छुट्टी देने के लिए, यू आर नॉट God. गोइंग। उनको पता था ये ऑस्ट्रेलिया जाएगा, वापस आएगा नहीं, अच्छा। समझा। जी। लेकिन नीचे लिखा था इफ़ यू वांट टू एवर अप्लाई फॉर एनी रेजिडेंसी और वीज़ा स्टेटस इन ऑस्ट्रेलिया, टेक दिस लेटर टू द नियरेस्ट हाई कमीशन। तो मैं तो फेंक दिया, प्राइम मिनिस्टर कोई लिखता है नहीं लिखता है, ऐसे इम्पॉसिबल। जी। लेटर साइड में ऐसा रख दिया, भूल गया। हाँ। बट मैंने बहुत होशियार लड़की से शादी की थी वो ओके। जी। तो होशियार लड़के ने लेटर संभाल के रखा, ओके। और उसने कॉपी बनवा के ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन को भिजवा दिया। राइट। एंड दैट वाज इन 1991। 1991। राइट। ठीक है, राइट। अभी 1991 में वो लेटर भेजा, लेकिन इंस्टेंटली लेटर आया वापस के प्लीज़ फिल इन दिस फॉर्म एंड मेक एन एप्लीकेशन। ओके। तो फॉर्म भरा, एप्लीकेशन ऐसे डाल दिया। विद इन 2 वीक्स मेडिकल के लिए फॉर्म आ गया। 4 हफ्ते में मुझे इमिग्रेशन भी मिल गया ऑस्ट्रेलिया जाने का, नाइस। समझा। अभी क्या करें इंडिया में, शैल वी गो टू ऑस्ट्रेलिया, शैल वी नॉट गो। अगेन पूना वॉज नॉट वर्किंग। तो उस टाइम मेरा दोस्त था ताज में, अपने साथ काम करता था, विलास करके। विलास लंदन में था ताज के साथ, जी। बट वो सुखी नहीं था। तो उसको किसी ने बोला था, ऑफ़र किया कि चल तू मेरा रेस्टोरेंट चला। उसने बोला मुझे अच्छा आदमी चाहिए साथ में, आई नीड अ गुड शेफ विथ मी, देन विल रन टुगेदर। यास्मी तुम आएगा, लंदन आएगा, तो हम साथ में बैठ के रेस्टोरेंट चलाएंगे। सो मैंने बोला ये लंदन इज़ माई प्रेफरेंस। ऑस्ट्रेलिया मम्मी डैडी बूढ़े हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से भाग के आने में मुझे 24 घंटे लगते हैं, लंदन से भाग के आने में 13 घंटा। जी। आई कैन टेक इमरजेंसी टिकट, सिट ऑन अ फ्लाइट
15 hours later I am in India. राइट. तो लंदन वॉज ऑलवेज, आई लाइक लंदन वेरी मच. ऑस्ट्रेलिया वो बहुत दूर लगता था, क्या पता नहीं कहीं. फिर भी ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा हमें जी. पासपोर्ट एंडोर्स कराने के लिए. course. तो उसमें ओपन वीज़ा था 3 साल का. उसके अच्छा. बाद फिर मैं वहाँ से आके लंदन गया. अच्छा. लंदन आके देखा एकदम खड़िया खड़कर रेस्टोरेंट था, घटिया रेस्टोरेंट एकदम, ऐसा सोचो ना आप. लेकिन लंदन आने का था. विलास ने बोला तो आ जा यार, इसको सुधारेंगे हम लोग. जी. सो मैं लंदन, हम चले गए. तो तब से हम लंदन में हैं. ओके. ओके. जी. तो वो रेस्टोरेंट तो कब का निकल गया. वो जी, जी. ओनर के, वो ओनर्स ठीक नहीं थे. जी. फिर होम ऑफिस का बहुत चक्कर था मेरे साथ. जी. फिर हमारा कैफ़े स्पाइस खुला. कैफ़े स्पाइस 1995 नवंबर में खुला. जी. अभी कैफ़े स्पाइस इज़ नाउ 30 years old. राइट. दैट्स गुड. तो दैट्स द कहानी. जी. आगे पीछे जो कुछ हुआ वो मत पूछो. फिर वो तो मेरे को इधर 4 दिन बैठना पड़ेगा. जी. सो राइट नाउ एज वी आर हेयर फॉर YCO, यंग शेफ ओलंपियाड, तो IIHM का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का ये जो इनिशिएटिव आप देखते हैं, ये किस तरीके से आपको लगता है कि ये क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है बेसिकली? ये आपने बढ़िया क्वेश्चन पूछा. अभी 1 मिनट जवाब नहीं मिलेगा आपको. सो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का एक चेयरमैन है ना, जी. वो बहुत ज़बरदस्त आदमी है. जी. ओके. ज़बरदस्त किस हिसाब से, वो ना बड़ा है ना मोटा है ना पहलवान है. जी. लेकिन उसका जो दिमाग है ना, जी. वो पहलवान लोग से आगे बढ़ के दिमाग है. बिल्कुल. तो ऐसा है कि वो उसका एकदम रेस्टलेस दिमाग है, रेस्टलेस ब्रेन है. तो वो चला चला के उसका ब्रेन यूज़ करके, टिपिकल बंगाली इंटेलेक्चुअल. ओके. अभी बंगालीज तो बिजनेस में तो ठीक नहीं है ज़्यादा. इंटेलेक्चुअल आर्ट पोएट्री वॉट एवर, बंगालीज वर फैंटास्टिक. बट दिस मैन इज़ डिफरेंट. ही इज़ अ बिजनेस मैन प्लस ही इज़ इंटेलेक्चुअल. तो उसने ये सोच के, हमारा प्रोफेसर डेविड फॉस्केट जैसा आदमी है, तो उन लोग के साथ इंट्रोडक्शन होने के साथ साथ ये आइडिया पैदा हुई कि हमें एक बड़ा से बड़ा कंपटीशन को एस्टेब्लिश करना है. राइट. अभी ये तो मैं कहता हूँ कि दुनिया में और कहीं भी ये कंपटीशन नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? कि सबसे पहले उनके पास मैन पावर है. ये बैठे हैं अपने सामने, समझा आप. जी. और ये जो मैन पावर है ना, सारे 8, 10, 12, अभी तो 18 इनके ऑपरेशन हो गए. Right. और समझो 6 बिल्डिंग्स में ये इसका काम चलता है. अगर ये 6 बिल्डिंग के स्टूडेंट्स, उनके कमिटमेंट नहीं होती तो ये कभी पॉसिबल नहीं होता. करेक्ट. दूसरा क्या है कि इसके वजह से जो स्टूडेंट लोग को एक्सपोजर मिलता है, बहुत. इतना ज़बरदस्त एक्सपोजर मिलता जी. है बहुत किस्म की बातों से. आज ही मैं किसी से बात कर रहा था कि एक तो है कि तुम्हें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. राइट. दूसरा है कि हमारे जैसे शेफ लोग को उन्होंने VIPs बना दिए. राइट. तो दे आर लर्निंग टू हैंडल VIPs. राइट. राइट. Okay. राइट. फिर सबके कैरेक्टरिस्टिक अलग होते हैं, अलग अलग दिशा से लोग आते हैं. कोई जर्मनी से आया, कोई फ्रांस से आया, कोई स्विट्ज़रलैंड से आया, कोई इंग्लैंड से आए, इंडिया से भी है. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है. उनसे बातचीत करने में उनको सीखने को मिलता है. जी. प्लस ये इतने सारे स्टूडेंट्स को, इतने देशों के स्टूडेंट आते हैं, उनके मेंटर्स आते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करने में तुम्हारा नॉलेज 10 गुना इंस्टेंटली बढ़ जाता है. ऑफ कोर्स. सो ये जो अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट, ये मामूली सी चीज़ है. जी. क्योंकि वो तो सिर्फ इंस्टीट्यूट बना रखा है. जी. लेकिन जो इंस्टीट्यूट जो काम करता है वो महान चीज़ है. करेक्ट. आप समझे ना. जी. तो ये महान चीज़ में क्या है कि हम सिर्फ हमारे देश के लिए कुछ नहीं कर रहे, हम सारी दुनिया के लिए कुछ कर रहे हैं. ये जो बच्चे लोग जाएंगे, भले जीते या न जीते, भले हारे न हारे, ये जब जाएंगे यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो उनके पास तो जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो कभी खरीद नहीं सकते कॉन्फिडेंस. जी. आप समझे ना. जी. वो उसमें खरीदारी नहीं है. अभी जो सुबह शुरू जब किया तो मे भी 15-20 स्पॉन्सर मिले. ओके. वो भी उसके इन्फ्लुएंस से. करेक्ट. लेकिन उसके बाद जब ये इतना पॉपुलर एंड फेमस हुआ है तो अभी स्पॉन्सरशिप मिलना मुश्किल नहीं होगा. इतना करना पड़ता है, काम मेहनत करनी पड़ती है. जी. हम भी एक कंपटीशन चलाते हैं इंग्लैंड में. हमारा भी कंपटीशन काफ़ी फेमस हो चुका है. मुझे कितना काम करना पड़ता है वो मुझे मालूम है.
लेकिन मेरे पास ऐसा टीम नहीं है। करेक्ट। ओके, हमारे पास ये स्ट्रक्चर नहीं है, आप समझे। सो ये इसको तो आगे बढ़ना ही है, जी। ये बढ़ेगा, ये हिंदुस्तान को रोशनी लाएगा और ये इतना फेमस हो जाएगा एक दिन कि सब लोग उसके बारे में बात करने लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऑलरेडी बहुत बातें हो रही हैं। एंड एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे कहना चाहूँगा सर कि क्या ऐसी आज की डेट में जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे जो होटल मैनेजमेंट परस्यू करना चाहते हैं, किनको करना चाहिए और किनको मतलब अवॉइड कर लेना चाहिए? जो होटल इंडस्ट्री है ना जी ये जो क्लास कोर्सेज कर रहे हैं, जी ये बच्चे लोग शायद एक दो चीज़ में फोकस करते हैं सिर्फ। एक है फ्रंट ऑफ हाउस, एक है किचन, और ये सिखाया भी जाता है फोकस। राइट। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है ना अपनी, उसमें हमें इलेक्ट्रिशियन चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, Right. मैनेजमेंट चाहिए, शेफ्स चाहिए, Right. वेटर्स चाहिए, वेटर्स को मैनेजमेंट, सुपरवाइजर, हाउसकीपिंग चाहिए। राइट। ये इंडस्ट्री ऐसी है ना कि आप जो भी रोल को तलाश करो वो रोल को इस इंडस्ट्री में आना ही आना है। आना है। तो ये बच्चे लोग को ऐसा देखना है कि भाई अभी तो मुझे एक छोटा इंटरेस्ट है, मैं आगे बढ़ा, अगर मुझे पसंद नहीं आया तो छोड़ के नहीं भागना है। राइट। हम अंदर बहुत डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। Correct, ओके, क्योंकि आप अगर किसी से बात करेंगे, बात कर सकते हैं तो वो आपको डाइवर्स करने देगा, जी क्यों, उसको आपको खोना भी नहीं है। जी। वो भी चाहता है कि आप नहीं जाओ छोड़ के, आप मेरे साथ रहो। तो आप सोचो कि इसको डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। अपॉर्चुनिटी Right. आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज सबसे ज़्यादा ये इंडस्ट्री में है, करेक्ट। क्योंकि ये इंडस्ट्री में सीलिंग है ही नहीं। राइट। नीचे से लेकर ऊपर तक ऊपर कहीं तक। भी आप जा सकते हैं। सीलिंग है जी नहीं। जी। मैं भी ट्रे साफ करता था ना, राइट राइट। मैं भी टेबल क्लियर करता था। जी ओके, अभी भी करता हूँ, अभी भी मैं पॉट वॉश, मुझे पॉट वॉश में खड़ा रह के बर्तन मांजना सबसे पसंद चीज़ है मुझे। जी। मैं कभी कभी वो पोर्टर को भगा के मैं खड़ा हो जाता हूँ उधर क्रॉकरी बिजी के दिन में, राइट क्यों, आई एन्जॉय दैट ऑल्सो बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज टच, राइट। आई वांट टू स्टे इन टच विद ऑल दैट। तो ये हमारी इंडस्ट्री है। सो फॉर दिस स्टूडेंट्स देयर इज़ नो लिमिट। लिमिट। अभी अनदर थिंग अबाउट दिस इंडस्ट्री, चाहे आप सुपर इंटेलिजेंट हो, चाहे आप बुद्धू हो, ये इंडस्ट्री में आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड थिंग, ये इंडस्ट्री में कोई सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं देखता, राइट। एटीट्यूड। एटीट्यूड। नंबर वन एटीट्यूड। अगर आपके पास एटीट्यूड है, यू कैन वर्क हार्ड, यू कैन शो इट। आप ऐसा मेरे जैसा, आप ऐसा एजुकेशन में स्क्रैप होके आगे आ गए, फिर भी मौका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समझे ना। जी। सो ये स्टूडेंट लोग को इधर से आगे देखना है। दूसरा, उनको नहीं देखना कि उन्हें हमेशा ये चैट जीपीटी, गूगल नहीं देखना। गेट नॉलेज, राइट। हैंड्स ऑन नॉलेज। हैंड्स ऑन नॉलेज। ये क्या है ना, ये चैट जीपीटी इस कान से आता है, उस कान से बाहर चला बिल्कुल, जाता है। उसको 2 बार बोलोगे तो वो चेंज कर देगा अपना आंसर, उसका कुछ वो नहीं है। सो उसमें ये है, अच्छा है, जी। लेकिन ये नॉलेज देता नहीं। आजकल तुम्हारे नज़रों में इंफॉर्मेशन 24/7 आती है, बहुत Correct. इंफॉर्मेशन आती है, जी। और बहुत आप ग्लांस करके निकल देते हैं, क्यों, निकल आपको जाते पता है कि कल मुझे अगर चाहिए आई कैन गूगल अगेन, फट करके आ जाएगा। Correct. तो आप सीखते नहीं। समझा। बिल्कुल। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू गेन दैट नॉलेज। नॉलेज। तो अगर आपको नॉलेज सीखेंगे नहीं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। राइट। तो ये इंडस्ट्री एक ही चीज़ है, एक्सपीरियंस, हार्ड वर्क, कमिटमेंट एंड एंजॉइंग इट। राइट। जिस दिन आपको मज़ा नहीं आती, छोड़ के और कुछ करने लग जाओ। करेक्ट करेक्ट। बट इनके लिए स्काई इज द लिमिट, ऑल राइट। 100%। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऑल द बेस्ट बॉस।